अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं एज़ यूजुअल आप सब के लिए। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अच्छा, ऐसा है कि आज हम ना ऑब्जेक्ट स्टाइल्स के मतलब बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टाइल्स क्या होती हैं और रेविट में हम किस तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह उनको जो है यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जेक्ट स्टाइल्स है होते क्या हैं। What is object styles in Revit? In Autodesk Revit, object style are used to control the appearance of objects in projects such as wall, floor, roofs, and other elements. Object styles allow you to define and apply specific graphic settings, including line weight, control the thickness and style of the line used to represent objects, line color, assign specific colors to the object, fill pattern, apply fill pattern to the objects, एंड मटेरियल असाइन मटेरियल टू दी ऑब्जेक्ट। यानी होता ये है कि ऑब्जेक्ट स्टाइल के अंदर जो है हमारे पास जब हम किसी भी बिल्डिंग को सेक्शन काटते हैं या बिल्डिंग का व्यू देख रहे होते हैं तो उसकी जो अपीयरेंस आ रही होती है वो किस तरह की आ रही होती है, वो उसको हमने जो है कंट्रोल करना होता है, उसको हमने जो है बेहतर करना होता है। उसके बाद यू कैन यूज़ ऑब्जेक्ट साइड वेरियस वे। हम ऑब्जेक्ट साइड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्टेंट अपीयरेंस, अप्लाई कंसिस्टेंट ग्राफिक सेटिंग टू सिमिलर ऑब्जेक्ट थ्रू आउट ए प्रोजेक्ट। विजुअल डिफरेंशिएशन, यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्टाइल और डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम। प्रेजेंटेशन, यूज ऑब्जेक्ट स्टाइल टू क्रिएट विजुअल अपीलिंग प्रेजेंटेशन। तो मतलब कहने का है कि हमारे पास जितने भी स्टाइल्स होती हैं उनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कंसिस्टेंस अपीयरेंस यानी एक जैसा अपीयरेंस आपको नज़र आए, विजुअल डिफरेंशिएशन, और जब विजुअली आप देखें तो आपको अगर कोई एक मोटा है एक बारीक है, मतलब लाइन में फ़र्क आ रहा है, ऑब्जेक्ट स्टाइल में फ़र्क आ रहा है, तो वो आपको डिफरेंट दिखने भी चाहिए। ठीक है। प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम होता है कि उसमें आपकी बेहतर प्रेजेंटेशन जो है आपकी आ रही होती है। उसके बाद यू कैन फाइंड ऑब्जेक्ट स्टाइल इन रेविट। ऑब्जेक्ट स्टाइल अगर देखें तो मैनेज के टाइप में आता है इन सेटिंग्स पैनल्स। ऑब्जेक्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन क्रिएट, एडिट एंड मैनेज ऑब्जेक्ट स्टाइल्स। ये मैं सारी चीज़ें आपको आगे जाके ना रेविट के अंदर करके दिखाऊंगा। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टाइल्स इंक्लूड आर्किटेक्चर डिज़ाइन, कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट, MEP डिज़ाइन, differentiate between different systems, structure design, control the appearance of structural elements। ठीक है। तो ये तो कुछ चंद मालूमात हो गई आपकी ऑब्जेक्ट स्टाइल होता क्या है, ऑब्जेक्ट स्टाइल कहाँ भी आपको उसको रेविट के अंदर फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ना रेविट की तरफ आ गया हूँ और रेविट में आके आपने अगर मैं आपको व्यू करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखें आपके पास ना ये जो दीवार है ये इसकी थिकनेस आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ जो फ्लोर है उसकी थिकनेस आपको कम नज़र आ रही है। ठीक है। इसी तरह अगर आप सीलिंग देखें तो यहाँ छोटी सी दीवार है उसकी देखें वो आपको मोटा नज़र आ रहा है, लेकिन यह है कि यहाँ पे आपके पास सीलिंग जो है उसकी थिकनेस भी कम आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है। तो इस तरह जो आपके ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जो है कंट्रोल कर रहे थे। अगर एक और मैं सेक्शन खोलूँ, ठीक है, तो सेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर भी आपके जो है कुछ चीज़ें आपको थिकनेस में नज़र आ रही होती हैं, देखें थिकनेस में, और कुछ चीज़ें आपको जो है उनकी थिकनेस जो है वो सही नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है। तो इस तरह जितनी भी आपकी लाइंस हैं, कलर्स हैं, लाइन टाइप्स है, सारी आप जो है इससे ऑब्जेक्ट स्टाइल से जो है आप कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट करें मैं जाता हूँ आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपका एक पड़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है दीवार है और यहाँ पे आप का ये फ्लोर है। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों की थिकनेस एक जैसी हो। ठीक है। जो ये जो थिकनेस आ रही है ये भी थिकनेस एक जैसी हो, दोनों एक जैसी हो। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैनेज में जाएंगे और मैनेज में जाके आपके पास ऑब्जेक्ट स्टाइल्स है, ऑब्जेक्ट स्टाइल को आप पिक कर लेंगे। ठीक है। अब क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि रेविट जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंप्लीट, जितनी भी हायरार्की होती है उसमें सारे टॉप पे आपके ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जिसमें आपके केबल ट्रेज आ रही है, कंड्यूट फिटिंग आ रही है, कंड्यूट डाटा सोर्सेज, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होती हैं आपके। ठीक है। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल को बंद कर दूं और आज यहाँ पे जो फिल्टर है मेरा आर्किटेक्चर पे अप्लाई कर लूँ तो फिर आर्किटेक्चर की जितने भी आपकी कैटेगरीज हैं आपको सारी नज़र आएंगी। ठीक है। तो क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हूँ और आर्किटेक्चर की ही मैंने ऑब्जेक्ट स्टाइल को दुरुस्त करना है, तो यहाँ पे अगर आप चले जाएं यहाँ पे वॉल के अंदर, तो वॉल के अंदर जाके आप देखेंगे
अगर हम नीचे चला जाऊँ तो वॉल के अंदर जाके देखेंगे कि आपका ये जो प्रोजेक्शन होती है ना, ये होता है कि आप किसी चीज़ को अगर सामने खड़े होकर देख रहे हैं तो वो प्रोजेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को आपने स्लाइस किया, किसी बिल्डिंग के हिस्से को आपने स्लाइस किया, कट किया, तो फिर कट के अंदर आपकी चीज़ें वो नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अब देखें वॉल आपको नज़र आ रही है, तो वॉल के अंदर जो है प्रोजेक्शन में आपको 2 नज़र आ रहा है और कट के अंदर आपको 4 नज़र आ रहा है, तो इसलिए आपको बिट जो है बहुत मोटी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम चले जाएँ फ्लोर्स के अंदर, ठीक है, ऊपर चले जाएँ, ऊपर जाके आपके पास फ्लोर्स है। फ्लोर्स में देखें तो यहाँ आपके पास प्रोजेक्शन में आपके पास 2 नज़र आ रहा है और कट के अंदर आपके पास 2 नज़र आ रहा है। तो मैं इसको अगर 4 कर दूँ, ठीक है, 4 कर दूँ और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करूँ और आपको दिखाऊँ कि ये देखें, ठीक है, यहाँ पे आपने नज़र रखनी है, ये वाला हिस्सा जो है आपका फ्लोर का है, आपने अप्लाई किया तो ये देखें आप ऑटोमेटिकली जो थिकनेस है आपकी ना इंक्रीज हो गई है थिकनेस। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा थिकनेस चाहिए आपको तो फ्लोर में आप जाएंगे और फ्लोर में जाके आप थिकनेस को ज़्यादा भी कर सकती हैं। अच्छा, एक में इसमें एक और चीज़ भी होती है, आप कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कलर देने हैं तो कलर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपने लाइन पैटर्न देना है तो लाइन पैटर्न भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफाइन करना भी डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है इसके अंदर आप जो है डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आपने देखा है कि अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, ठीक है, ओके किया और यहाँ पे गया तो यहाँ पे देखा आपने, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि आपकी जो सीलिंग है वो भी देखें जो है सही तरह से नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए दीवार है तो वो दीवार तो बहुत मोटी नज़र आ रही है लेकिन आपको सीलिंग जो है सही तरह से नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाएँ और ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाके सीलिंग में जाएँ और सीलिंग पे जाके इसको भी जो है 4 कर दें, ठीक है। जब 4 कर देंगे, देखें आप इसको 4 कर दें, 14 हो गया, 4 कर दें, ठीक है। 4 कर दिया आपने, अप्लाई किया तो आप देखें यहाँ पे आपकी सीलिंग जो है वो भी आपको जो है थिक नज़र आनी शुरू हो गई है, ठीक है। ये देखें सारी सीलिंग आपकी नज़र जो आ रही है, ठीक है। ओके करूँ, ठीक है, तो ये देख लें। और ये आपका ग्लोबल जो है चेंज होता है, यानी अगर कहीं भी आपने इसको चेंज किया तो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अफेक्ट होगा। रेवट के अंदर कुछ चीज़ें जो आपकी जो है लेवल वाइज होती हैं, यानी कुछ चीज़ें आपकी सिर्फ एक ही लेवल के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं और कुछ आपकी जो है ग्लोबल होती है। ग्लोबल मतलब सारे पूरे मॉडल के अंदर चेंज हो रही होती हैं और डिफरेंट सेटिंग होती हैं अपने जो है, कुछ सेटिंग डिफरेंट हैं, कुछ सेटिंग जो है वो लोकल हैं, ठीक है। मतलब कि एक लेवल तक महदूद होती हैं और कुछ जो है ग्लोबल होती हैं जो सारे जो है पूरे मॉडल के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं।